ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 94 यज्ञोपवीत धारण नीति और कर्तव्य अपनाने का व्रत बंधन। भारतीय समाज के दो प्रधान चिन्ह हैं, एक शिखा, दो यज्ञोपवीत। शिखा का प्रयोजन मस्तिष्क की गतिविधियों, विचारणा, आकांक्षा, आस्था एवं अभिरुचि पर विवेकशीलता का, आदर्शवादिता एवं उत्कृष्टता का नियंत्रण स्थापित करना है। भगवती गायत्री माता की धर्म ध्वजा सिर दुर्ग पर फहराने का मतलब ही यह है कि इस किले पर देवत्व का शासन स्थापित हो गया। इस मस्तिष्क के भीतर दुष्टता एवं मूढ़ता का प्रवेश न हो सकेगा। यज्ञोपवीत का अर्थ है इस शरीर में यज्ञीय जीवन जीने का फैसला किया है, अब कोई ऐसा क्रिया कृत्य न किया जाएगा जो आत्मा के देवत्व को कलंकित कर सके। यज्ञीय जीवन अर्थात संयमी, सज्जनता पूर्वक, उदार एवं लोक मंगल के लिए जिया जीने वाला जीवन। जिंदगी ऐसी ही रीति नीति और गतिविधि अपनाने से बनती हैं। यज्ञोपवीत ऐसी ही रीति नीति को अपनाने की प्रतिज्ञा लेकर जीने की घोषणा है। फौजी सिपाही की वेशभूषा में जैसे कुछ विशेष वस्त्र एवं उपकरण लगे रहते हैं, इसी प्रकार यज्ञीय जीवन जीने की सेना में भर्ती होने वाले देव पक्षों का उपकरण प्रतीक चिन्ह यज्ञोपवीत और शिखा ही हैं। भारतीय धर्मानुयायी अपने आप को द्विज कहते हैं। द्विज अर्थात 2 बार जन्म लेने वाले। माता के पेट से तो शरीर मात्र पैदा होता है, यह अवतरण मनुष्य और पशु का एक रहा है। दोबारा जन्म आदर्शों के लिए जीने की प्रतिज्ञाओं से संपन्न होने के साथ आरंभ होता है। यज्ञोपवीत धारण द्विजत्व की प्रतिज्ञा, घोषणा एवं आस्था है। जनेऊ पहनने के साथ ही द्विजत्व देव जन्म आरंभ होता है। भारतीय संस्कृति की यह महान परंपरा मनुष्य को दैवी आदर्शों के अनुरूप जीने की प्रेरणा देती है। यज्ञोपवीत धारण की पूर्ण प्रक्रिया को एक प्रचंड अभियान की तरह अग्रगामी किया जाना चाहिए। प्रत्येक भारतीय धर्मानुयायी को कहा जाना चाहिए कि वह अपनी संस्कृति के दोनों प्रतीक शिखा और यज्ञोपवीत श्रद्धापूर्वक धारण करें। यह परम पवित्र प्रतीक उसे मानव जीवन के महान आदर्श एवं स्वरूप का स्मरण कराते रहेंगे और यह स्मृति उसे महामानव बनने की दिशा में आगे धकेलेगी, भले ही वह प्रगति तीव्र हो या मंद।
पिछले दिनों यज्ञोपवीत संस्कार बहुत महंगा, खर्चीला और आडंबर पूर्ण हो चला था। लोग एक तो वैसे ही आदर्शवादिता अपनाने से कतराते हैं, इस पर भी यदि उसके प्रतीक बहुत महंगे और झंझट के हों चले, तब तो उनकी ओर से मन हटना स्वाभाविक है। मुंडन की शर्त ने नवयुवकों को उस धर्म कृत्य से रुष्ट कर दिया। छोटे बच्चों की बात दूसरी है। अब बड़ी आयु के व्यक्ति माता पिता की मृत्यु तक पर तो बाल कटाते नहीं, जनेऊ धारण करने के लिए उन्हें कटाने को भला क्यों तैयार हों। अभिभावक भी इस महंगाई और व्यस्तता के दिनों में उससे कतराने लगे और धीरे धीरे अपनी संस्कृति के प्रधान चिन्ह उपनयन की उपेक्षा ही हो गई। विवाह के वक्त ही पंडित लोग गले में धागा डाल देते हैं। इस स्थिति को बदलने का यही उपयुक्त तरीका है कि गायत्री यज्ञों के समय सामूहिक यज्ञोपवीत आंदोलन भी हों और उनमें न सिर मुंडाने की अनिवार्य शर्त रहे और न किसी प्रकार का खर्च उठाने की मजबूरी सामने आए। पंडित लोग पूजा पाठ का क्रिया कृत्य तो बहुत करते थे, पर यह नहीं बताते थे कि इस प्रक्रिया का तात्पर्य एवं प्रयोजन क्या है। सामूहिक आयोजनों में व्याख्या विवेचन द्वारा यज्ञोपवीत की उपयोगिता भी सर्वसाधारण को समझाई जा सकती है, जिससे न केवल धारण करने वाले वरन उपस्थित सभी लोग अपनी धर्म परंपरा के इन दोनों प्रतीकों से परिचित हो सके और इस माध्यम से भारतीय संस्कृति के तत्व ज्ञान के व्यापक बनने में बड़ी सुविधा हो सकती है। यज्ञोपवीत के 9 धागे 9 सद्गुणों के प्रतीक हैं। इन गुणों को थोड़े विस्तार के साथ इस प्रकार समझा जा सकता है। 1. हृदय, यानी कि हृदय में प्रेम। 2. वाणी, वाणी में माधुर्य। 3. व्यवहार, व्यवहार में सरलता। 4. नारी मात्र के प्रति पवित्र भावना। 5. कर्म में कला और सौंदर्य की अभिव्यक्ति। 6. सबके प्रति उदारता और सेवा भावना। 7. शिष्टाचार और अनुशासन। 8. स्वाध्याय एवं सत्संग। 9. स्वच्छता, व्यवस्था और निरालस्यता। ये सद्गुण मानव जीवन की सच्ची शोभा और विभूति हैं। यज्ञोपवीत धारण करने वालों की आस्था इस बात पर जमाई जानी चाहिए कि वे इन सद्गुणों को अपने में बढ़ाते चलने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहें। यज्ञोपवीत गायत्री माता का स्वरूप और यज्ञ भगवान का प्रतीक है। गायत्री मंत्र के 9 शब्द, यज्ञोपवीत के 9 धागे, 3 गांठें, 3 व्याहृतियां और बड़ी ग्रंथि ओम की प्रतीक हैं। गायत्री रूपी परमात्मा को कंधे पर, हृदय पर, कलेजे पर, पीठ पर
धारण करने वाले प्रत्येक जनेऊधारी को यह विश्वास करना चाहिए कि वह चारों ओर से भगवान द्वारा घिरा बंधा है। इसलिए उसे ऐसा उत्कृष्ट जीवन जीना चाहिए जो भगवान की इच्छा, प्रसन्नता एवं रचना के अनुरूप हो। यज्ञोपवीत गले में बंधा हुआ एक धर्म रस्सा है जो प्रकट करता है कि व्यक्ति को नीति, धर्म, सदाचार और कर्तव्यों के बंधनों में स्वेच्छापूर्वक बंधे रहकर मानवीय मर्यादाओं के अंतर्गत ही जीवन यापन करना चाहिए। उच्छृंखलता किसी भी स्थिति में नहीं बरतनी चाहिए। मन को, विचारों को पवित्र रखने की प्रेरणा शिखा में है और शरीर के कर्म के पवित्र रखने की निष्ठा यज्ञोपवीत उत्पन्न करता है। इस प्रकार इन दोनों प्रतीकों द्वारा मानसिक और शारीरिक, वैचारिक और कार्यात्मक उत्कृष्टता उत्पन्न करने, सुरक्षित रखने और बढ़ाने का तत्व ज्ञान शिखा सूत्र के पूर्ण प्रतीकों में सन्निहित है। इन संदेशों को हृदयगम करने वाला व्यक्ति निसंदेह नर से नारायण, पुरुष से पुरुषोत्तम, लघु से महान और आत्मा से परमात्मा बन सकता है। उपनयन धारण करने की गुरु दक्षिणा के स्वरूप अपने वर्तमान शारीरिक, मानसिक, सामाजिक दोष दुर्गुणों में से कुछ को प्रतिज्ञा पूर्वक परित्याग करके संस्कार की दक्षिणा देनी चाहिए। मांसाहार, नशेबाजी, व्यभिचार, जुआ, बेईमानी, विश्वासघात, आलस्य, क्रोध, अविवेक, नास्तिकता, जाति और लिंग के आधार पर ऊंच नीच का भेदभाव, विवाहोन्माद, मृतक भोज, कृपणता आदि दोष दुर्गुणों में से कोई न कोई अपने में जरूर होगा। जो हो उसे त्यागने की प्रतिज्ञा इस शुभ संस्कार के पूर्ण अवसर पर करनी चाहिए और यह सिद्ध करना चाहिए कि शिखा सूत्र धारण करने का पूर्ण प्रयोजन उसी दिन से आरंभ कर दिया गया। गायत्री यज्ञों के अवसर पर एक एक दिन एक एक आयोजन रखा जा सकता है। एक दिन सामूहिक शिखा संस्थापना अर्थात विचार क्रांति सम्मेलन, एक दिन सामूहिक यज्ञोपवीत धारण अर्थात नैतिक क्रांति सम्मेलन, एक दिन सामूहिक विवाह संस्कार अर्थात सामाजिक क्रांति सम्मेलन, 3 दिन के गायत्री यज्ञ आयोजनों के साथ अगर यह 3 विशेष सम्मेलन रखे जा सकें, उनकी ठीक प्रकार व्याख्या विवेचना की जा सकें और कर्म कांडों का आकर्षक स्वरूप बताया जा सके, तो निसंदेह युग निर्माण योजना के उद्देश्यों की पूर्ति में बड़ी सहायता मिल सकती है और अपने यह धर्म आयोजन अपनी उपयोगिता में 4 चांद लगा सकते हैं। प्रश्न 1. शिखा का प्रयोजन क्या है? 2. यज्ञोपवीत धारण करने का क्या तात्पर्य है? 3. यज्ञोपवीत धारण
द्विजत्व की प्रतिज्ञा किस प्रकार है? 4. यज्ञोपवीत संस्कार न कराने का कारण क्या है? 5. यज्ञोपवीत संस्कार को उसके स्थान पर पुनः प्रतिष्ठापित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? 6. यज्ञोपवीत के 9 धागे किन किन सद्गुणों के प्रतीक हैं? 7. यज्ञोपवीत गायत्री माता का स्वरूप क्यों माना जाता है तथा इसका तात्पर्य क्या है? 8. नर से नारायण, पुरुष से पुरुषोत्तम, लघु से महान और आत्मा से परमात्मा किस तरह बना जा सकता है? 9. उपनयन संस्कार करवाने की दक्षिणा के स्वरूप हमें क्या देना चाहिए? 10. युग निर्माण योजना के उद्देश्यों की पूर्ति में बड़ी सहायता किस प्रकार मिल सकती है? पाठ 94 समाप्त।